हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज की मेरी स्टोरी एक गांव की है। बहुत दिन पहले एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसका नाम हरी था। हरी बहुत ही गरीब था। उसकी छोटी सी झोपड़ी काफ़ी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। वह हर समय दुखी ही रहता था। गरीबी से हताश हरी चिड़चिड़ा सा हो गया था। ज़रा सी बात भी उसे सहन नहीं होती थी। यहाँ तक कि अब उसे अपनी बेटियों का शोर भी बहुत बुरा लगने लगा था। उसकी बेटियाँ यह देखकर बहुत उदास हो जाया करती थीं। अपने पिता की यह दशा बेटियों के लिए बड़ी असहनीय थी। एक दिन जब घर में शोर होने लगा तो हरी उस शोर से इतना घबराया कि गांव के एक गुरुजी के पास जाकर बोला, मेरा जीवन बड़ा ही दुख से भरा है। रात दिन परिश्रम करता हूँ, परंतु सुख का कोई मेरे लिए द्वार ही नहीं खुलता। ऊपर से छोटी सी झोपड़ी जिसमें मेरी बेटियाँ हर समय शोर मचाती रहती हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति और सुख नहीं मिलता। कोई ऐसा उपाय बताएं कि मुझे भी सुख मिल सके। गुरुजी ने थोड़ा सोचकर समझकर उससे कहा, जाओ बेटा, एक बिल्ली पाल लो। हरी आश्चर्य से बोला, परंतु बिल्ली तो शोर और बढ़ा देगी। गुरुजी ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हरी ने एक बिल्ली पाल ली। वही हुआ जिसका उसे डर था। बिल्ली सारा दिन सारी रात झोपड़ी में म्याऊं म्याऊं करती रहती थी। अब तो शोर और भी ज्यादा बढ़ गया था। हरी ने गुरुजी के पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी ने सिर हिलाकर कहा। तुम मेरी बात सुनो, अब एक कुत्ता भी पाल लो। हरी तो जैसे उलझन में ही पड़ गया। कुत्ता पाल लो? इस विचित्र भाव से उसने गुरुजी की तरफ देखा। हाँ बेटा, गुरुजी ने कहा। हरी ने एक कुत्ता भी पाल लिया और कुत्ता बिल्ली रात दिन एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हरी ने 2 दिन बाद गुरुजी के पास जाकर, कुत्ते और बिल्ली ने तो बड़ी ही मुसीबत खड़ी कर रखी है, मैं क्या करूं? गुरुजी झट से बोल पड़े, एक मुर्गा भी पाल लो। मुर्गा? हरी ने घबरा कर कहा। हाँ, मुर्गा। हरी मुर्गा भी ले आया। अब कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा तीनों मिलकर इतना धमाका चौकड़ी करते थे कि हरी सारी रात सो नहीं पाता था। सुबह होने पर जब उसकी आंखें नींद से बंद होने लगती थीं, तो मुर्गा बांग पे बांग देने लगता। हरी तंग आकर फिर से गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोले, बस अब एक गधा और पाल लो। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा। हरी ने यह सुनकर एक लंबी सी सांस ली। वह जानना चाहता था कि गधे के आने पर झोपड़ी का क्या हाल हो जाएगा। जाओ और एक गधा पाल लो, गुरुजी ने कहा। बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे और गधे ने मिलकर इतना धूम धमाका मचाया कि हरी ने कानों में उंगलियां ही दे दी। गधे ने घर के कुछ बर्तन भी तोड़ दिए थे। 2 दिन बीतने पर जब आंखों में आंसू भरे हरी गुरुजी के पास आया और बोला, अब तो मैं जीवन से उब गया हूँ। सोचता हूँ कि झोपड़ी छोड़कर कहीं रेगिस्तान में जा बसूं। झोपड़ी में हर समय भूचाल सा आता रहता है। कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ही क्या कम थे, जो अब ये गधा भी आ गया। दिन रात ढेंचू ढेंचू करता रहता है। इसकी रात दिन की ढेंचू ढेंचू ने मुझे बड़ा ही परेशान कर रखा है।
गुरुजी ने अत्यंत सहज भाव से कहा, अब ऐसा करो, गधे को भेज दो और 2 दिन बाद आकर मुझसे मिलो। 2 दिन बाद जब गुरुजी ने पूछा, क्यों, कैसे हो तुम, तो हरि मुस्कुराकर बोला, गधे के जाने से बड़ी शांति हो गई है। उफ, क्या धमाल मचाता था, कितना तूफान लाता था। यह सुनकर गुरुजी ने सलाह दी कि अब मुर्गे को भी निकाल दो। 2 दिन बाद गुरुजी ने जिज्ञासा प्रकट की, अब कैसा महसूस कर रहे हो? उत्तर में हरि बोला, बहुत खुश हूँ मैं, अब कम से कम सुबह होने पर थोड़ा पहले तक सोता रहता हूँ। मुर्गे ने तो बड़ा शोर मचा रखा था। झोपड़ी में अब काफ़ी शांति का वातावरण हो गया है। ठीक है, गुरुजी ने कहा, अब कुत्ते को भी निकाल दो और 2 दिन बीतने पर मुझसे आकर मिलो। 2 दिन बाद प्रसन्न मुद्रा में हरि गुरुजी के पास पहुंचा। क्या बात है, बहुत प्रसन्न हो? गुरुजी ने पूछा। हाँ गुरुजी, हरि ने कहा, जब से कुत्ता गया है बिल्ली एक और पड़ी सोती रहती है। मेरी झोपड़ी में बड़ी शांति है, मैं अब बहुत खुश हूँ। यह सुनकर गुरुजी ने सिर हिलाकर मंद आवाज में कहा, अब बिल्ली को भी निकाल दो। बिल्ली को रहने ही क्यों ना दिया जाए? हरि ने कहा, उसके रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह चुपचाप एक ओर पड़ी रहती है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, गुरुजी ने कहा। परंतु हरि ने कुछ कहना चाहा, पर गुरुजी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। 2 दिन बाद मुझसे आकर मिलना, गुरुजी ने कहा। 2 दिन बीतने पर हरि खुशी से झूमता हुआ आया। उसके चेहरे पर बड़ी ही ताजगी थी। गुरुजी ने पूछा, अब क्या हाल है? हरि ने उत्तर दिया, अब तो झोपड़ी में इतनी शांति और सन्नाटा है कि मैं घबरा जाता हूँ। अगर बेटियों की मीठी सी आवाज़ कानों में ना पड़े तो मेरा झोपड़ी में एक पल के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि अगर ये लड़कियाँ ना होती तो जीवन कैसा बीतता। उनकी प्यारी बातें मेरे सारे दुख भुला देती हैं। क्या तुम सुखी हो? गुरुजी ने पूछा। मैं संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य हूँ, मैंने सुख पा लिया है, हरि ने प्रसन्न स्वर में कहा। आपने मुझे सुख का अनुभव कराया है। तो गुरुजी कहते हैं, तो अब तुम खुश ही रहो और जाओ। सुख तो तुम्हारे पास ही था, केवल तुम्हें इसका पता नहीं था। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं करते। यही इस कहानी का सार है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।